और अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद। भाई आप पीछे वाले भी बजा दो एक बार ढंग से। ये हुई ना बात। यूएसए को हंसता हुआ देखकर सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मैम सादर प्रणाम आपको। एमआईटी के इस प्रांगण को दोस्तों फेसबुक या इंस्टाग्राम ट्विटर हर तरीके का परिणाम निवेदित करता हूं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बजा लेना, भरपूर समय मिलेगा। मुझे पता है मुनीष जी ने अभी बहुत बजवा दी आपसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। एमआईटी संस्था ने मां के प्रांगण में मां का जब भी कोई मंच सजता है, इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। आज इनकी दूरदर्शिता के लिए मैं चाहूंगा कि पूरा सदन एक बार जोरदार ताली बजाओ। भाई सदन में हमारे कवि मित्र भी आते हैं, मैं अपने कवियों से आग्रह करूंगा कि आपके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। न्यूटन का सिद्धांत है दोस्तों, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। जितनी इधर से मिली उतनी इधर से वापिस आनी चाहिए, बिना जीएसटी कट किए। मुझसे किसी बालक ने प्रश्न कर लिया था, सर मनीष सर, कविता लिखना आसान या जटिल? मैं अगर वो बालक बैठा हुआ है तो सुन ले। मरघट में जाकर सपनों की चिता जलानी पड़ती है। मरघट में जाकर सपनों की चिता जलानी पड़ती है। कविता लिखने के लिए साहब उमर गलानी पड़ती है। अरे वाह, तो अब निकलेगी। ये जितने कवि बैठे हैं बच्चों, अलग अलग पदों पर कार्य रहते हैं। एक डॉक्टर, हमारे अधिकारी राहुल शर्मा जी, आर्किटेक्ट, तमाम यहां पर एनएलएम, कई कितने जजों को इन्होंने पैदा किया पढ़ाकर। गलत नहीं समझो तुम लोग, गलत नहीं समझो, पढ़ाकर। ये तो बेचारे एक ही दो है ना, दो बच्चे हैं आपके, एक, और इत्तेफाक से वो मजे की बात है, इन पर गया भी नहीं, वो इंटेलिजेंट और मुझ पर गया है। देखो ये लड़के कितना इशारा समझते हैं भाई, सर कितना इशारा समझते हैं। ये जितने भी यहां पूरी टीम देख रहे हो बच्चों, देश के अलग अलग कोने से बेहतरीन अर्जुन और अभिमन्यु दोनों बुलाए गए हैं। हंसने वाली बात नहीं है। यकीन मानो, एक कानपुर के एक शायर थे कयून जी, उनका एक शेर रखता हूं। तल्ख है कितना सुख से जीना, तल्ख है कितना सुख से जीना, पूछो इन फनकारों से। तल्ख है कितना सुख से जीना, पूछो इन फनकारों से। ये तो लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तब जाकर कविता का जन्म होता है। ये आपकी तालियां बार बार उठनी चाहिए दोस्तों, आपकी तालियां हमारे और आपके बीच। आत्मा शांत कर बालक, हमारे और आपके बीच राम सेतु का काम करती हैं। आइए प्रदीप वासनी जी की उपस्थिति होगी, रेजिडेंस के डायरेक्टर हैं। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जल्दी से ताली बजा दो। और आज के कवि सम्मेलन की मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट हैं। सर स्वागत है आपका, प्रदीप सर। असल में सर बिल्कुल सही समय पर आ गए, हम लोगों ने जल्दी शुरू कर दिया था। कैसे हैं आप सर? आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। अरे उसकी स्माइल की बात नहीं कर रहा जिसको सोच रहे हो, मैं इनकी स्माइल की बात कर रहा था। तो मैं ये बता रहा था बच्चों, आपके और हमारे बीच आपकी तालियां राम सेतु का काम करती हैं। भगवान राम की नियति है बेटा कि जब भी रावण को देखेंगे उसका वध करेंगे। भगवान राम ने रावण पर जब प्रत्यंचा ताना तो बाएं हाथ ने दाहिने हाथ से प्रश्न किया, मान दान सम्मान में रही सदा भगवान, मान दान सम्मान में रही सदा भगवान,
फिर क्यों पीछे जात है, देख दशानन बाण। जो दाहिने हाथ ने जो जवाब दिया उस पर तुम्हारी तालियां खुद ब खुद उठ जाएंगी। और उसे ही कविता का असल रूप कहते हैं। राम के कान में पूछा तू एक बात, राम के कान में पूछा तू एक बात, एक एक कोस दसों को सदू एक साथ। इसी काव्य कौशल के यहां पर जितने भी महारत बैठे हुए हैं, मैं इनसे आपका परिचय कराऊं उसके पहले एक बात है दोस्तों, उसको निभा दो, शर्त को निभा दो। बेटा आराम से बैठ जा, कोई ढंग का जगह देखकर। मुझे पता है जिसको ढूंढ रहे हो वो नहीं है, आज कहीं भी बैठ जाओ। मैं एक शर्त, आप उस शर्त को निभा दीजिए, आज की इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील कर दूंगा, यह दावा मेरा है। हमारे कुलबे के एक, आ जाइए अंदर, आ जाइए, आ जाइए, आप कुछ लिए हुए हैं, आ जाइए। हमारे कुलबे के एक बड़े गीत ऋषि कुंवर बेचैन जी की कुछ लाइनें रखता हूं। पूरी बेटा यहां दो पैर हैं, एक पैर तुम्हारी तरफ है, एक पैर हमारी तरफ है, इस मंच की तरफ है। दोनों पैर आज अगर एक साथ चल पड़ा, यकीन मानो ये अगले 3 घंटे ऐसा बना दूंगा जो तुम अपने साथ लेकर जाओगे और काफी कई दिनों तक तुम्हारे स्मृति पटल पर रहेगा। उनकी कुछ पंक्तियां रखता हूं। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चल रहे एक पांव से भी लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हमारे एक गीत ऋषि पद्मश्री पद्मभूषण, दादा आप तो जानते होंगे उनको, मैं गोपाल दास नीरज जी की बात कर रहा हूं। बड़ा गर्व महसूस करता हूं इस कवि कुनबे पर। यकीन मानो भाइयों, ये इतने बड़े बड़े पदों पर जितने भी कार्यरत हैं, किसी ने एक अच्छा खासा सरकारी पद छोड़ दिया, पर यकीन मानो इनसे कभी भी पूछो कि क्या हो, तो इनका एकमात्र जवाब होता है हम कवि हैं, हम शायर हैं, और यही कविता की जीत है। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मिनिस्टर मोबाइल रख दीजिए, उसको मनमोहन मोड पे डालिए, मोदी मोड से काम नहीं चलेगा। और इनको इनकी पत्नी की कसम, अगर इन्होंने दोबारा मोबाइल छू भी लिया, आपको आपकी वाइफ की कसम है, आपकी वाइफ, अच्छा भाभी बैठी है, अच्छा ऐसे भी इनकी पत्नी होती, उनको कसम इनकी देता तो सुनती नहीं, वो मुझे पता है। मीडिया वाले भी बैठे हैं क्या? हाँ। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानो होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है। मैं बेटा जब आप थोड़े और बड़े होंगे, नहीं अभी और थोड़े बड़े होने हैं, और असल बड़ा तो तब होगा जब शादी हो जाएगी। असल तो उसी दुर्घटना के बाद बड़े होते हैं। ये तो हड़प्पा संस्कृति से हैं, ये बहुत बड़े हैं। तो आपको समझ में आएगा, हमारे शरीर में कई कुंडलियां हैं। एक है मूलाधार चक्र, उसके रचयिता भगवान गणेश। मैं सबसे पहले भगवान गणेश को नमन करता हूं, उनकी स्तुति करता हूं, ताकि अपना कवि सम्मेलन आज का बहुत सफल हो। उसके बाद मैं अपनी अधिष्ठात्री देवी, अपने शब्दों, स्वर, व्यंजना, मां जगती, मां भारती,